Hi student, my name is Jatin Chavan and today we are starting with subject Introduction to Photography. So student, we are starting with chapter 4th chapter and our topic is 1 to 3 point of view. Okay, viewpoint. Today we are studying viewpoint and different viewpoints. Okay student, so you can see here the meaning of viewpoint. In relation to photography, point of view refers to the position the camera is in when viewing a scene. आप किस तरीके से कैमरा को कौन से डायरेक्शन में रखते हो उसको कहते हैं व्यू पॉइंट. पोजीशन, किस पोजीशन में आप कैमरा को हैंडल करते हो उसे कहा जाता है व्यू पॉइंट. आर यू लेइंग ऑन द ग्राउंड? when you are laying on the ground and you are clicking the photo, it is different viewpoint. Okay, are you flying in a helicopter looking down at the landscape below? When you are flying in the helicopter and you are clicking a photo below, it is different view photography. Or are you simply standing and looking straight on your subject? Means in daily life we are clicking a straight photo looking on the subject, so we will be discussing it. Okay, so viewpoint means in which position your camera is. Okay, it is known as viewpoint. So first viewpoint is bird eye view. So what is bird eye view? When a photography a subject from above, it is known as bird eye view. I will show you the example of bird eye view. So student, as you see, it is a bird eye view. When you click a photo above your subject, it is known as bird eye view. So इसको हिंदी में कहा जाता है कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट से, मतलब समझो कि ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है सब्जेक्ट है, ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, आप उसके ऊपर से फ़ोटो निकालते हो तो उसको कहते हैं बर्ड आई व्यू. ओके स्टूडेंट, so as you understand what is bird eye view, clicking a photo above the subject, okay, it is known as bird eye view. It could be taken from up in the sky. आप आसमान से फ़ोटो लो. सच एज व्हेन फ्लाइंग इन ए प्लेन, आप प्लेन में फ्लाई कर रहे हो, आप नीचे के सतह का फ़ोटो ले रहे हो, हेलीकॉप्टर से नीचे के सतह से, ड्रोन से जो फ़ोटो आते हैं नीचे लैंडस्केप के, उसको कहा जाता है बर्ड आई व्यू. ओके, सो सिंपली मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज़ बर्ड आई व्यू. जो ऊपर से नीचे को फ़ोटो लेते हैं उसे बर्ड आई व्यू कहते हैं. ओके, वॉर्म आई व्यू, when you click a photograph below is something referred to as warm eye view. आप ग्राउंड से ऊपर की सतह तक फोटो लेते हो उसे कहते हैं warm eye view. ओके, सो यू कैन सी एन एग्जाम्पल, इट इज़ एन warm eye view. नीचे से फोटोग्राफ ऊपर तक लिया गया है. ओके, इट इज़ नोन एज warm eye view. ओके, एज यू कैन सी इमेज दिस में ऑल सब्जेक्ट लुक वेरी लार्ज. एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है आपको खुद को बताया, ग्राउंड से फ़ोटो निकाला गया है, ये बहुत ही छोटे छोटे सब्जेक्ट है, बट वार्म आई व्यू के कारण ये इतने लार्ज दिख रहे हैं. अभी देखो ये सनफ्लावर, ये यूजुअली छोटा रहता है पर ये कितना लार्ज दिख रहा है. ओके, आई लेवल व्यू, सो ये कॉमन है, हम रेगुलर बेस पे ये फ़ोटो निकालते हैं. हम कोई भी पर्सन को, कोई भी एलिमेंट को खड़ा रखते हैं और उसके आई कांटेक्ट पे फ़ोटो लेते हैं. ओके, तो ये एग्जांपल है. ओके, इसका आई लेवल व्यू. ओके, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फोटोग्राफ है सब्जेक्ट. कॉमनली हर टाइम पे हम इसी तरीके से आई कांटेक्ट करके फ़ोटो लेते हैं. ओके, फिर फोर्थ है बिकमिंग द सब्जेक्ट. देखो पहला था बर्ड आई व्यू, जहाँ पे आसमान से फ़ोटो लिया जाता है या तो एलिमेंट के अबोव से. वार्म आई व्यू माने ग्राउंड से फ़ोटो लिया जाता है इस डायरेक्शन में कि छोटी सब्जेक्ट भी बड़े लगे. ओके, थर्ड है आई लेवल व्यू. ओके, और फोर्थ है बिकमिंग द सब्जेक्ट, खुद ही सब्जेक्ट बन जाना, उसको कहते हैं बिकमिंग द सब्जेक्ट फोटोग्राफी. तो यहाँ पे देखिए, जो आदमी फ़ोटो खींच रहा है उसने अपना हाथ रखा है और ये बेबी है, तो वो खुद सब्जेक्ट में आया है, तो उसको कहते हैं बिकमिंग द सब्जेक्ट. जैसे कि आप खाना बना रहे हो फॉर एग्जांपल, और आपको अपना हाथ ऐसा चम्मच रख के
वो कोई भी सब्जेक्ट जो बन रहा है उसको हिला रहे, तो उसको कहते हैं बिकमिंग द सब्जेक्ट. ओके, नाउ हैज यू हैव अंडरस्टैंड व्यू ऑफ फोटोग्राफ. ओके, this was a topic of point of view in photograph. So we have covered point of view in photograph. There are 4 point of view: bird eye view, worm eye view, eye level view, and becoming the subject. These are 4 point of view. You have understand आप किस जगह पे कैमरा रख रहे हो उसको कहते हैं point of view. Okay, now we will be moving toward the next topic. It is a vanishing point. What is vanishing point, student? A point on a image place of a perspective drawing where the 2-dimensional perspective project of a mutually parallel line is 3-dimension space appear to. देखो अभी ये समझना बहुत ही खतरनाक इंग्लिश यूज़ की गई है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको एक सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ कि 2 पैरेलल लाइन रहती है, वो आपस में मर्ज नहीं करती है, बट हम उसको इस तरीके से देखते हैं 2 डायमेंशनल में कि वो हमको लगती है कि वो आपस में जुड़ रही है, उसको कहते हैं व्यू पॉइंट. नहीं समझ में आया? और इजी तरीके से समझते हैं. ये देखिए, ये इसे कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट. अब ये जो है ना, यहाँ पे ये 3rd डायमेंशन व्यू पे आप खड़े हैं, 3rd डायमेंशन व्यू पे ये पैरेलल है, बट 2 डायमेंशन में ये देखो आगे 2 डायमेंशन हो गया, तो आपको लगता है कि ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं. तो आपने देखा रहेगा, आप रेल ट्रैक पे देखो खड़े रहो तो ये पैरेलल है, ये कभी आपस में मर्ज नहीं हो गए, बट आपको जब आप आगे देखते हो 2 डायमेंशनल में देखते हो सीधे, तो आपको लगता है कि ये दोनों मर्ज हो रहे हैं. ओके स्टूडेंट, सो ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है. तो इसे ये जो पॉइंट है ना, ये जहाँ पे हमको लग रहा है मर्ज हो रहे, तो इसे कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट. ओके स्टूडेंट, तो आपको अंडरस्टैंड हो गया व्हाट इज़ वैनिशिंग पॉइंट. और एक एग्जांपल देख लो, ये देखो ये ट्रीज़ है. ओके, ये यहाँ से भी ट्रीज़ है और ये रोड है. अब यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट क्या है? ये वैनिशिंग पॉइंट है. हम यहाँ पे 3 डायमेंशन पे खड़े हैं, तो 3 डायमेंशन में ये दोनों जुड़ नहीं रहे, बट 2 डायमेंशन में आगे देखो डायमेंशन कम हो जाते, तो ये हमको लग रहा है कि ये जुड़ गए, इसको कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट. ओके स्टूडेंट, तो कोई भी सब्जेक्ट 2 डायमेंशन में मर्ज हो जाए, 3 डायमेंशन में मर्ज ना हो, 2 डायमेंशन में हमें लगे कि मर्ज हो रहा है बट असल में मर्ज नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक. इट इज़ 1, 2 and 3 पर्सपेक्टिव पॉइंट. सो ये आपने समझ में आ गया, ये वैनिशिंग पॉइंट है, ये वैनिशिंग पॉइंट है. सो स्टूडेंट, हैज यू अंडरस्टैंड वैनिशिंग पॉइंट, वी विल बी मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट टॉपिक. It is known as 1, 2 and 3 perspective point. So what is perspective point, student? We will be understanding it. So student, there are 3 type of perspective point. As we will understand what is 3 type of perspective point. So as we know, we have discussed vanishing point. So student, observe this. This is a cube and this is a horizon line. Okay, and now you can see this is a cube. Now this is line going parallel, this is line going parallel, this is line going parallel, but in horizon it appears like it is vanishing. It is a vanishing point. मतलब सारी हमको लग रहा है कि सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा हो रही है, बट वो हकीकत है नहीं. ओके, 3 डायमेंशन में वो नहीं हो रहा है, बट इन 2 डायमेंशन इट इज़ ए वैनिशिंग पॉइंट. ओके स्टूडेंट, सो इट इज़ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव. इट इज़ ए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, मतलब ये देखिए, ये एक ही जगह पे वैनिश हो रहा है, तो इट इज़ नोन एज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव. नाउ वी विल बी नोइंग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव. द सेम थिंग, हॉरिजॉन लाइन, सेम क्यूब, बट इट इज़ यहाँ पे भी वैनिशिंग हो रहा है, यहाँ पे भी वैनिशिंग हो रहा है. ओके, यहाँ पे भी ये मर्ज हो रहा है, यहाँ पे भी मर्ज हो रहा है. आप देख सकते है पैरेलल, मर्ज नहीं हो रहा है, ये एक अजम्पशन है. हम जब देखते हैं तो हमें लग रहा है कि मर्ज हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे भी मर्ज हो रहा है और यहाँ पे भी मर्ज हो रहा है, तो इसे कहते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव. ओके, यहाँ देखिए, ये है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव.
या ऊपर भी वैनिश हो रहा है, यहाँ नीचे भी वैनिश हो रहा है, यहाँ पे भी वैनिश हो रहा है, तो इसको कहते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट आई विल शो यू। स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं, ये 3 पॉइंट व्यू का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए, ये एक घर है या एक आप बोल सकते हैं बिल्डिंग है। अब आप राइट साइड पे देखिए तो हमें लग रहा है कि ये वैनिश हो रहा है, मतलब मर्ज हो रहा है, पर हालांकि ऐसा नहीं होता है। और ये देखिए लेफ़्ट साइड में भी देखिए, लेफ़्ट साइड में भी लग रहा है कि मर्ज हो रहा है, बट वो हालांकि मर्ज नहीं हो रहा है। आप टॉप पे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मर्ज हो रहा है। तो ये 3 पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव है। ओके, सो स्टूडेंट, होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। वी हैव डिस्कस्ड टुडे पॉइंट ऑफ व्यू, वैनिशिंग लाइन, horizontal line, 3 point of perspective. So it is enough for today. Hope you all are good and you are enjoying the lecture.